हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वाइल लूप। तो दोस्तों, क्या होगा अगर आपको ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी है जहां आपको किसी कोड को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, और कब तक करना है? जब तक एक स्पेसिफिक कंडीशन ट्रू है। तो दोस्तों, इस कंडीशन में हम यूज करेंगे वाइल लूप। आगे बढ़ने से पहले कुछ इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबके घरों में वॉशिंग मशीन होती है। हम एक टाइमर लगाते हैं। जब भी टाइमर 0 नहीं हो जाता है तो हमारी वॉशिंग मशीन चलती रहती है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो ट्रू है, यानी कि अभी तक टाइमर 0 नहीं हुआ है। तो जो हमारा टास्क है, रिपीटेडली टास्क कौन सा है यहाँ पर, कि वॉशिंग मशीन को चलते रहना है हमें। और कब तक चलते रहना है? जब तक वो कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ट्रू कंडीशन क्या है? कि टाइमर अभी 0 नहीं हुआ है। तो जब तक 0 नहीं हुआ है तो हमारी वॉशिंग मशीन चलती रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं। हम और भी चीजें यूज कर सकते हैं, मगर एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपने एयर कंडीशन में देखते हैं कि जब भी एक डिजायर टेम्परेचर रीच नहीं हो जाता है तो हमारा कंप्रेसर ऑन रहता है, और जैसे एक डिजायर टेम्परेचर रीच हो जाता है तो हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और वाइल लूप के सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो अपनी स्केच में आ जाते हैं, और यहाँ हमारे पास ऑलरेडी सेटअप फंक्शन और लूप फंक्शन है, और यहाँ पर हमारे पास वाइल का सिंटैक्स है। तो वाइल का सिंटैक्स इस तरह दिखता है। वाइल लूप होता है, राउंड ब्रैकेट्स में हमारे पास कंडीशन होती है, और ये वो कंडीशन है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो इन करली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ कोड, यहाँ पर लिखा हुआ कोड हमेशा एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर लिखा हुआ कोई भी कोड हो वो रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और इस करली ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, और जिसके लिए मैं यहाँ पर एक लिखे हुए कोड को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास पहले से एक लिखा हुआ कोड था, इसको मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ मैं अपने काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो दोस्तों, हमने एक काउंटर वेरिएबल लिया, इसको यहाँ से हमने डिफाइन और इनिशियलाइज कर लिया। तो दोस्तों, अब देखने वाली बात यहाँ ये है कि वाइल लूप की कंडीशन क्या है कि काउंटर जब तक लेस देन 5 है, तो ये कंडीशन, क्योंकि काउंटर की वैल्यू इनिशियली 0 है तो ये कंडीशन इनिशियली ट्रू है। काउंटर की वैल्यू इज लेस देन 5 है, तो क्या होना चाहिए? तो होना ये चाहिए कि वाइल लूप की बॉडी में जो लिखा हुआ कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। बिल्कुल होगा, क्योंकि काउंटर की वैल्यू लेस देन 0 है। तो जैसे ही हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आते हैं तो हमें एक काउंटर की वैल्यू प्रिंट होने को मिलेगी, और यहाँ हम एक काउंटर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ काउंटर प्लस प्लस यही काम कर रहा है कि काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर दे रहा है। तो पहली बार में जब काउंटर की वैल्यू यहाँ 0 थी तो हमारी कंडीशन ट्रू थी। तो कंडीशन ट्रू थी तो हमारा वाइल के अंदर लिखा हुआ कोड, यानी कि ये लाइन और ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। अब जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होती है तो काउंटर की वैल्यू 2 हो जाती है, और हमारी यहाँ से फिर कंडीशन चेक होती है। इस बार काउंटर की वैल्यू 1 है, 1 भी 5 से लेस देन है, तो ये कोड फिर से एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ काउंटर की वैल्यू फिर 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। इस बार काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 भी 5 से लेस देन है, तो कंडीशन ट्रू है। वाइल की बॉडी में लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इस बार काउंटर की वैल्यू 3 हो जाती है। सिमिलरली जैसे ही 4 होती है तो 4 के बाद जब तक काउंटर की वैल्यू 4 रहेगी, जो कि 5 से छोटी है, तो उसके अंदर लिखा हुआ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अब 4 के बाद जैसे ही यहाँ से काउंटर की वैल्यू 5 होती है तो इस बार क्या 5 इज लेस देन 5 है? नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो इस केस में यहाँ पर हम काउंटर की वैल्यू 5 नहीं देख सकते, और यहाँ से हमारा लूप एग्जिट हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के इसको चलाकर देखते हैं और अपने कोड को अपलोड करते हैं। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से कमेंट, और इस कोड को करते हैं अपलोड। कोड अपलोड हो चुका है। सीरियल मॉनिटर खोल देते हैं। हमने ऑलरेडी यहाँ सीरियल मॉनिटर को इनिशियलाइज कर रखा था। ऑलराइट गाइस, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ काउंटर की वैल्यू 0 प्रिंट हुई, फिर 1 2 3 4। तो जब काउंटर 4 हो गया था, 4 के बाद यहाँ से जब काउंटर की वैल्यू 5 होनी थी, तो जब 5 हुई
तो यहाँ जब 5 की कंडीशन 5 इज़ लेस देन 5 की कंडीशन ट्रू नहीं है, तो जैसे ही ट्रू नहीं है तो वो इस लूप से एग्जिट कर गया। आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जांपल से समझते हैं। ऑलराइट गाइस, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। और यहाँ पर हम अपनी जो आर्डिनो में एक एलईडी है पिन नंबर 13 पे ऑन बोर्ड एलईडी, उसको यहाँ ब्लिंक कर लेते हैं। तो पिन नंबर 13, तो उससे पहले हम उसको एज आउटपुट बना लेते हैं। पिन नंबर 13 को हमने एज आउटपुट बना दिया। यहाँ पिन नंबर 13 को, जो कि एक ऑन बोर्ड एलईडी है, उसको हम ब्लिंक करा लेते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आएंगे और यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो ऑनबोर्ड एलईडी है जो कि पिन नंबर 13 पर है, उसको हम हाई लो करा रहे हैं। तो बेसिकली वो 5 टाइम ब्लिंक करेगी और उसके बाद वो इस वाइल लूप से एग्जिट कर जाएगी। तो सब कुछ पहले के जैसा ही है। काउंटर की वैल्यू यहाँ इंक्रीमेंट हो रही है और 5 टाइम्स वो चेक हो रही है, और वो जैसे ही काउंटर की वैल्यू 5 हो जाएगी ये लूप एग्जिट हो जाएगा। तो इस कोड को अपलोड कर लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बोर्ड पर जो हमारी एलईडी है पिन नंबर 13 पर, वो 5 टाइम ब्लिंक कर रही है और वो यहाँ बंद हो गई। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम और टॉपिक्स एक्सप्लोर करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।